चलिए, तो आज हमारे साथ एक और नए मेहमान जुड़े हैं, जीत नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार जी, दोनों को। जिनको आप हमारे क्रिकेट वाले चैनल में भी रेगुलर देखते हैं। जी, जी। सो और एज यूजुअल शेर सर जुड़े हैं, जो हमारे मूवी के एक्सपर्ट। हेलो हेलो। हाँ जी। तो आज हम जो जिसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि क्या मतलब रीजनल सिनेमा आज की डेट में इज इट ओवरटेकिंग द हिंदी मूवी इंडस्ट्री? इज इट द पब्लिक का फर्स्ट चॉइस है क्या in current Okay. scenario? So this is what you're going to discuss. तो शेर सर, क्या राय है आपका इस पे? लेट्स गेट स्ट्रेट टू द टॉपिक। ओके, सो देखिए, दो चीज़ है यहाँ पे जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आज के डेट में जो चल रहा है कि रीजनल सिनेमाज आर दे ओवरटेकिंग बॉलीवुड, नंबर वन। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि पहले से रीजनल सिनेमा नहीं था। अगर आप देखें कि 90s में हिंदुस्तानी आई थी, चाची 420 आई थी, अर्ली 2000 में, सो पिक्चर आती थी। हाँ, लेकिन उस लेवल का उस टाइम पे सोशल मीडिया था नहीं, राइट? तो उस चीज़ का चर्चा उतना नहीं हो रहा था, जो कि सोशल मीडिया के एरा पे बाहुबली के बाद हुआ है, राइट? 2015 में जब बाहुबली आई थी, उसके बाद जो क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है कि साउथ का इंडस्ट्री, खास करके जो साउथ का रीजनल, मैं यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा कि साउथ का रीजनल मूवीज आर ओवरटेकिंग। आई विल नॉट यूज द वर्ड ओवरटेकिंग, द थिंग इज देयर आर ऑल्सो बहुत सारे ऐसे मूवीज हैं साउथ में जो चल नहीं रही है, ठीक है? 3 से 4 मूवीज, बड़ी मूवीज आ रही है जो कि बॉलीवुड एक तरीके से रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शंस कर रही है, जिसके वजह से लोग ये परसेप्शन क्रिएट हुआ है कि साउथ मूवीज आर ओवरटेकिंग बॉलीवुड। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। अगर 3 साल में एक पिक्चर आती है जो कि 600-700 करोड़ कर रही है, फॉर एग्जांपल अभी जब पुष्पा आई थी, पुष्पा 2, तो उसने जवान का रिकॉर्ड, श्री 2 का रिकॉर्ड तोड़ा है। लेकिन क्या अभी इमीडिएटली 1 साल के अंदर साउथ का कोई और मूवी आके वो रिकॉर्ड तोड़ सकती है? दिस इज माई क्वेश्चन, विच इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ। अभी साउथ मूवीज के, अगर हम साउथ मूवीज की बात करें, वी हैव टू वेट फॉर अल्लू अर्जुन मूवी और प्रभास मूवी और डायरेक्टर हिसाब से एस एस राजमौली मूवी, जो कि कर सकती है। एवरी अदर गाय फ्रॉम द साउथ कांट ओवरटेक बॉलीवुड अनलेस एंड अनटिल द कंटेंट इज वेरी हाई और बहुत ही ज्यादा लोगों को पसंद है, व्हिच इज नॉट द केस। ऐसा मतलब मेरे हिसाब से तो अभी फिलहाल हो नहीं सकता। तो ये कहना गलत है कि साउथ मूवीज आर ओवरटेकिंग। हाँ, ये चीज मैं बोलूंगा कि साउथ मूवीज हो गया या फिर रीजनल मूवीज, फॉर एग्जांपल अगर मैं उड़ीसा के, एक बहुत ही छोटे स्टेट उड़ीसा जो कि इतना मूवीज में पॉपुलर नहीं है, वहां का एक मूवी था दमन, जो कि बहुत ही अच्छा बिजनेस किया था, जो कि एक कहीं ना कहीं एक पाथ ब्रेकिंग सिनेमा था। इवन कर्नाटका की बात करें तो कांतारा करके एक मूवी आई थी, छोटी मूवी आई थी लेकिन बहुत बड़ी बिजनेस की थी। तो ये कभी कभार हो जाती है, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें कि बॉलीवुड को टक्कर दे रही है, हाँ कोशिश करिए, लेकिन ओवरटेक नहीं कर सकता फिलहाल के लिए। एंड द सेकंड थिंग इज, हाँ उनका कंटेंट, कुछ कुछ मूवीज ऐसे आ रही है साउथ से या फिर कोई भी रीजनल, आप मलयालम सिनेमा ले लो, बहुत सारे कंटेंट मूवीज, दो खास करके 2024 में मलयालम इंडस्ट्री में बहुत कंटेंट सिनेमा आई थी, जो कि अच्छा कंटेंट वाइज एक कहीं ना कहीं एक अच्छा एक्सपीरियंस दे रही है लोगों को। तो रीजनल से मैं थोड़ा बाहर जाऊंगा, तो क्योंकि जीत इस पे भी नजर रखते हैं। जी, जी, जी। रीजनल से मैं बोलूंगा बाहर, नहीं, वो अगर हॉलीवुड आप का, इंग्लिश देखें, सिनेमा, जो वो भी कुछ मूवीज आती हैं जो इंडिया में बहुत बड़ी जी, बिजनेस जी, जी, करती जी, हैं विदाउट एनी आगे प्रमोशन। उनका कोई प्रमोट करना आता नहीं है, कुछ भी नहीं होता, इट जस्ट रिलीज एंड पीपल जस्ट थ्रॉन्ग इनटू द थिएटर्स। ये भी पिछले 4-5 साल वी हैव सीन। आप एग्जांपल दे सकते हो मुझे? हाँ, लाइक स्पाइडरमैन होमकमिंग आप देखिए, इवन अभी रेटेड आर मूवी था जो डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन, उसने बहुत पैसे कमाए, जबकि ये आर रेटेड मूवी था, ये पूरा फैमिली फ्रेंडली मूवी भी नहीं था। बट टियर 2 सिटीज में, फिर हमारे मेट्रो सिटीज में दे आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी। तो चंद्र ने भी बोला कि एक्चुअली रीजनल सिनेमा, एक तो वो भी है ना, डिबेट चल रहा है कि क्योंकि हिंदी इज नॉट नेशनल लैंग्वेज, इट्स स्टिल ऑफिशियल लैंग्वेज। जब हम दूसरे स्टेट्स के लैंग्वेजेस को हम रीजनल या रीजनल सिनेमा में कैटेगराइज करते हैं, दे टेक ऑफेंस। मैं बहुत पुराने लाइक चिरंजीवी की बात सुन रहा था, वो अपने दौर के, एक्चुअली अभी के लोग को तो पता नहीं होगा, वो शायद 80s और 90s में वो ही वाज प्रॉब्ली द हाईएस्ट अर्निंग एक्टर उस दौर में। इवन और उस दौर प्रतिबंध में देखिए, अमिताभ हाँ, बच्चन से ज्यादा पैसा कमा रहे थे, तो फर्स्ट एग्जैक्टली, 1 एग्जैक्टली, 1 करोड़ रेम्यूनरेशन एग्जैक्टली। चिरंजीवी। He was probably the first one to take 1 crore 1 उस टाइम करोड़ पे। 1 करोड़, यस। करेक्ट। Even more than say Rajnikant and all.
तो Yes. वो चला आ रहा था, जैसे चंद्रा ने बोला अब लोगों को पता चल रहा है, बट इट वाज ऑलवेज देयर। Always there. स्पेशली सदर्न स्पीकिंग स्टेट्स जो है, उनका डायस्पोरा बाहर बहुत तगड़ा है और ये हमेशा से चल रहा है। उनका मूवी व्यूइंग कल्चर भी बहुत स्ट्रांग है, नॉट लाइक बहुत strong. द हिंदी बेल्ट, ठीक है। दे डोंट, उनका एक स्टार वर्शिप कल्चर भी बहुत तगड़ा है। उनको बहुत लोग को तो आप देखते भी होंगे, मतलब मूवी खाली एक्टर का अगर मूवी लग रहा है, दे मेक इट इनटू अ फ्रेंजी और वो जाते हैं। अगर वो गंदा परफॉर्म करता है तभी भी वो खतरनाक रेवेन्यू जनरेट करता है। तो एनी विच वेज, तो सी देवे द जो उनका डेंजर था वो हमेशा इट वाज अराउंड बॉलीवुड, बट राइट नाउ ये हो रहा है कि जैसे इसने बोला कि अभी बाहर के लोगों को भी पता चल रहा है। फॉर अ लॉन्ग टाइम हमारे रीजनल सिनेमा को बाहर के लोग बॉलीवुड के हिसाब से ही देख रहे थे, उनको उतना आई थिंक दे आल्सो डिडंट हैव दैट आइडिया अबाउट इट। अब आई थिंक नेटफ्लिक्स और अमेज़न की वजह से दे हैव अ क्लू कि ये यार ये रीजनल सिनेमा है उधर का। आई सो थिंक वो एक वो चीज बहुत बड़ा फैक्टर है। द एडवेंट ऑफ एग्जैक्टली ओटीटी, वहां पे क्या हुआ कि मुझे लगता है कि वो रीच बढ़ गया। एटलीस्ट पीपल जो बाकी रीजन के हैं, वी गॉट अ टेस्ट ऑफ कि रीजनल सिनेमा क्या है, हम देखे, क्योंकि वो रीच था नहीं। अभी भी हमारा जो ये डिस्कशन हम पिछले 5-6 मिनट से कर रहे हैं, इफ यू सी, हमने स्टार्ट किया था विद रीजनल सिनेमा, नाउ वी हैव नैरोड इट डाउन टू मोर और लेस साउथ वर्सेस हिंदी सिनेमा। Yes. बाकी का तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, या कुछ नहीं बात उतना, भी नहीं होता है। बिकॉज रिकॉर्ड Right. ब्रेकिंग बिजनेस साउथ कर रही, खास करके जो तेलुगु सिनेमा में Correct. यहाँ पे नाम लूंगा, नहीं, तो वो बाकी तो हमको record पता ही नहीं ना। आप मराठी में भी बनती है अच्छी मूवीज, गुजराती में भी बनती है, आपका पंजाब में बनता है, किसी को नहीं पता, ना ही वो रीच है उनका। वहां से भी रीच बहुत नहीं मूवीज है। बॉलीवुड में कॉपी होके आ जाती है, हिट भी हो हाँ जाती है, लेकिन वो किसी को पता ही नहीं चलता है कि ये भी रीमेक है। द मोमेंट यू हाँ डू फॉर साउथ मूवी, वो आज की डेट में नहीं चलती है, क्योंकि ऑडियंस को सबको पता लग जाता है भाई ये देखा हुआ है या ये करेक्ट। अवेलेबल है। द उसका मोमेंट साउथ ओरिजिनल वर्जन भी वो लोग डाल देते हैं। अब मेरे को तो लग रहा है कि ये साउथ वालों का अंदर का चाल है। वो अभी लवयापा देखिए, वो नेटफ्लिक्स में भी है, उन्होंने और उनका राइट्स भी बेच दिया, अभी वो हाँ बन गई, ओरिजिनल भी पड़ी हुई है, फिर तो कंपेयर यहाँ होता है। नहीं, तो मैं यहाँ से बोलूंगा, बॉलीवुड क्या सीख रहा है फिर इससे? व्हाई आर दे इनटू रीमेक्स आल्सो? अभी भी बन रहे हैं, हम देख रहे हैं अभी भी। रिसेंटली हमने अभी देखा, भी अभी बन देवा बन के आया। क्यों? व्हाई आर यू गोइंग इनटू दैट टेरिटरी इटसेल्फ? सो मच ऑब्सेशन, वही दिक्कत है। देखिए या एक उनको तो लग रहा है चीज, कि नहीं, दो चीजें, आप सीएसआर मुझे बताइए, ये इज इट एक्चुअली दे आर मेकिंग अ मूवी? ये आज की डेट में विद द कॉर्पोरेट कमिंग इन, ये जो हम बहुत सुनते आ रहे हैं, ये एक प्रोजेक्ट बन गया है। प्रोजेक्ट, दे आर नॉट मेकिंग मूवीज नाउडेज, दे आर मेकिंग प्रोजेक्ट्स। कि हमको पैसे कैसे, हम मतलब मूवी बना दिए, नेटफ्लिक्स को बेच दिए, या फिर टी सीरीज या फिर जो भी है, जो ऑडियो राइट्स बेच दिए, तो कुछ पैसा आ गया तो पैसा कमा लिया, बाकी थिएट्रिकल बिजनेस गया तेल लेने। उनका वही चीज, उनका एक मोटिव रहा है कि हम पैसे कमा ले। लेकिन एक थिएट्रिकल हिट होने के लिए द एग्जिबिटर्स हैव टू अर्न मनी, व्हिच दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। आज के डेट में कितना सिनेमा हॉल यहाँ पे दिल्ली में, सिंगल थिएटर्स, एक टाइम था जब इतना सिंगल मेजोरिटी थिएटर था, जगह सब बंद हो बंद गया हो गया है, है। इंडिया भर बंद हो गया है, सबर बंद हो रहा है, मेजोरिटी बिकॉज नाउ जगह। दे आर देव। और सबसे बड़ी चीज, फॉर एग्जांपल देवा की बात किया है, तो देवा एक रीमेक है, बट उन्होंने प्रॉपर प्रमोशन में एक ही बार नहीं बोला कि ये रीमेक, उन्होंने बोला कि ये ओरिजिनल है। देखने के बाद हमको पता चला ये तो रीमेक निकली। और इसका बॉक्स ऑफिस रिजल्ट भी आप देख लो, फिल्म चली नहीं। हालांकि पिक्चर नहीं चली। उतनी भी बुरी नहीं थी, लेकिन चली नहीं, बिकॉज पब्लिक को भी पता चल गया हम इसका ओरिजिनल पड़ा है, हम क्यों जाके देखें, पैसा क्यों खर्च करें, ओरिजिनल पड़ा है। यहाँ से और एक, इवन ये टॉपिक हम इसलिए भी उठाए हैं, यहाँ से और एक चीज जो मेरे ध्यान में आ रहा है, इस पे थोड़ा फोकस डालूंगा, कि हिंदी मूवी में विद रिस्पेक्ट टू दी ऑडियंस आज की डेट में, मतलब एक, मुझे जो लगता है क्या है, एक ट्रस्ट डेफिसिट यस। क्योंकि है। और ट्रस्ट डेफिसिट क्यों हो रहा है, बिकॉज हम कंसिस्टेंटली हिट्स नहीं दे रहे। हम एक हिट दे दिया, फिर 4 महीना फ्लॉप, फिर एक छोटी हिट दे दिया, फिर 3 महीना कंसिस्टेंट फ्लॉप। तो हम कंसिस्टेंटली नहीं कर पा रहे। जो 90s के दौर में था, कंसिस्टेंटली पिक्चर हिट आ रही थी, कंसिस्टेंटली हिट आ रही थी। अभी वो नहीं, उस सिस्टम दौर नहीं में है। तो बहुत अलग था, वहां पे हिट भी आ रही थी, एक साथ 2-3 मूवीज बड़े बड़े स्टार्स के रिलीज भी हो रहा था, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी को फर्क था। नहीं आज पड़ता की डेट में था। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। अगर किसी 2 मूवी आ गई किसी ए लिस्टर के, फिर तो वो हाँ, एक फैन वॉर स्टार्ट हो जाता फैन है। वॉर हो जाता है, इसको मतलब नीचा हेल्दी दिखाना कंपटीशन है। नहीं होता है। हेल्दी कंपटीशन नहीं हो रहा स्क्रीन्स प्लस बिकॉज मल्टी आज स्टारर, की ठीक से सोच, लगते नहीं है। आई थिंक कोई आज की एक सोच प्रोडक्शन हाउस ज्यादा ले लेता है स्क्रीन्स, वो भी हो जाता है वो भी जब हो जाता है। मूवीज क्लैश नहीं, होते हैं। प्रॉब्लम क्या है ना, आज के डेट में सबसे मेन चीज है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पूरा ओपन है, हर कोई कुछ भी बोल सकते हैं, गाली दे दो, या फिर किसी की तौहीन कर दो,
या फिर प्रेज कर दो, दूसरे स्टार को कम नीचा दिखाओ, वो सब आज के डेट में फैन वॉर कितना हो रहा है, ट्विटर में देख ही रहे हैं। इवन ट्रस्ट डेफिसिट से मैं ये बोल रहा हूँ कि नॉट ओनली खाली मूवी वाइज बट इवन कलेक्शन। अभी कल ही का एग्जांपल ले लीजिए, आई थिंक इसी पे छावा का भी कलेक्शन आया है। टुडे वी हैव गॉट द बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट ऑफ छावा सेइंग इट इज द बिगेस्ट ओपनर ऑफ 2025 से 33 करोड़। उस पे अलग अलग व्यूज इतने आ गए हैं, कोई उसमें भी आ गया वही जो हमने फर्स्ट एपिसोड में किया था, कॉर्पोरेट बुकिंग, बल्क बुकिंग, सेल्फ बुकिंग। अब बंदा इसमें हम क्या मानेंगे? इज इट द हाईएस्ट ओपनर ऑफ 2025? ये पब्लिक मेरे मन में आ रहा है एज ए गोइंग, मैं जा रहा हूँ छावा देखने, लेकिन मेरे भी मन में आ रहा है, कल मैं गया था पिक्चर देखने। अब देखो कलेक्शंस 30 मतलब अच्छा हुआ है, लेकिन 33 कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेटेड हो रहा है। कलेक्शन अच्छा हुआ है, अराउंड 20 करोड़ के आसपास हुआ है, लेकिन 33 थोड़ा ज्यादा हो रहा है। अब ये तो थोड़ा ज्यादा हो रहा है। अब 20 भी दिखाते तब भी हम अच्छा ही बोलते ना। अभी अच्छा ही बोलते। See the thing is, man, see the production house wants to show कि we are the number one now, और शो दिखाने के लिए हमको नंबर्स दिखाना पड़ेगा, और नंबर्स क्या है? वो बॉक्स ऑफिस है, सीधी सी बात है। They have to create a perception कि we are the number one house and this is our movie collecting, consistently collecting, so we are the number one। तो उनके बीच में भी, वहां पे बॉम्बे में जितना भी प्रोडक्शन हाउस, उनके बीच में भी तो कंपटीशन हो रहा है ना। इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव फील्ड, एवरीवन इज कॉम्पिटिटिव, चाहे वो I think हिंदी मूवीज जो बना रहे they also understand the audience. Comparing जैसे हम रीजनल की बात कर रहे हैं या साउथ की बात करें, they have a very loyal base. आप बुरा बनो, अच्छा बनो, पिक्चर कुछ भी बनाओ, वो they will be up for it. हम ये नहीं बोल रहे कि साउथ में सारे अच्छे मूवी बनते हैं, वो एक ही टाइप मूवी 10 बार बनता है, वो हिट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बालकृष्ण का एक पिक्चर है, वो 10 साल पुराना मूवी देखो ना, सेम स्टोरी। बालकृष्ण जो कि बालाया बोलते हैं, वो 20 साल से एक ही टाइप का पिक्चर बन रहा है, बाप बेटे का सब हिट हो रहा है। वही मैं कह रहा हूँ, तो उनका ऑडियंस बहुत लॉयल है, बट हिंदी ऑडियंस इज नॉट दैट वे, particularly in today's day and age। पर वही हिंदी ऑडियंस जब साउथ की मूवी देखती है तो दे आर मोर नहीं, लेकिन वो वही फॉरगिविंग उस हिसाब से। वो जो सीएसआर बोल रहे थे, वो हिंदी कॉल आउट नहीं करते हैं ना। नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जो हिंदी ऑडियंस है, जो साउथ की मूवी देख रही है, वही 2-4 मूवी देख रहे हैं। आप अभी बाहुबली से लेकर आज तक 10 साल में आप अगर गिन लोगे, आप 5-6 मूवी हाथ में गिन लोगे जो साउथ के हिंदी बेल्ट में चले हैं, बाकी तो नहीं चले हैं ना। वही तो बोल रहा हूँ, इक्का दुक्का हम काउंट कर सकते हैं कितना हिंदी बेल्ट में चला है, सीक्वल है, काउंट कर सकते हैं। जो जैसे बाहुबली पहला चल गया, वो इतना बड़ा हिट नहीं हुआ था, वो पिकअप लिया स्लोली चल गया, इसलिए बाहुबली 2 में चला, इसलिए बाहुबली 2 बूम। सिमिलर इवन पुष्पा हिंदी में वेरी स्लो स्टार्ट, वो घिसते 100 करोड़ अराउंड, आई थिंक फर्स्ट डे अराउंड 1.5 करोड़ 2 करोड़ कमाया था। वो घिसते 3-4 महीना रनिंग करके 100 करोड़ तो 116 तक गया। हाँ, 100 घिसते गया है। लेकिन पुष्पा 2 का फिर इतना वो बन गया कि देन इट जस्ट खत्म। देखिए, एक बार क्रेज बन जाता है तो फिर पब्लिक पागल हो जाएगी। वो आई थिंक केजीएफ की तरह भी होता, केजीएफ भी जब रिलीज हुआ था नहीं चला था। सेम भाई केजीएफ 1 हार्डली कितना, आई थिंक 40-45 करोड़ कमाई थी केजीएफ 1। 42 करोड़ कलेक्शन। बात ये कहने का ये है, अब जो टॉपिक हम कर रहे हैं कि साउथ सिनेमा, चलो साउथ सिनेमा इज ओवरटेकिंग, साउथ सिनेमा नंबर 1 बनने के लिए बॉलीवुड की हेल्प चाहिए, नॉर्थ इंडिया मार्केट की हेल्प चाहिए, नहीं तो नंबर 1 नहीं बन सकता। बहुत ही बाहुबली भी तो करण जौहर वाज देयर ना, नहीं तो कहां वो पिक्चर। नहीं, वो तो है, लेकिन मेरा ये पॉइंट है जो कि बहुत बड़ी पॉइंट है। आप जितना भी, आप अगर नंबर 1 बनना चाहते हो, आपको पैन इंडिया हर स्टेट में हिट देना पड़ेगा, सिर्फ आंध्रा और तेलंगाना में देकर नहीं होगा। वही मेरा, और उसमें आपको हिंदी मार्केट्स की जरूरत है। पुष्पा 2 साउथ में उस लेवल का बिजनेस नहीं किया है जो नॉर्थ में किया है। बिल्कुल। पुष्पा 2 इज नॉट द ऑल टाइम हिट ऑफ साउथ, इट इज द ऑल टाइम हिट ऑफ नॉर्थ। महाराष्ट्र से ही पुष्पा हैज डन क्लोज टू 200 CR, खाली महाराष्ट्र से। बिल्कुल। सो वही है, आई थिंक श्रेयस तलपड़े का बहुत बड़ा हाथ है। किसका? श्रेयस तलपड़े, वॉइस ओवर। हाँ, नहीं, ये मानना पड़ेगा, श्रेयस ने एक्चुअली अच्छा वॉइस ओवर किया है। आप ध्यान से देखो, अगर वॉइस अच्छा नहीं होगा ना, उस लेवल का वो कनेक्ट भी नहीं आता। वो जो हम पिक्चर देख रहे बार लोग जो के देखे, तो उसका डायलॉग डिलीवरी बड़ा अच्छा, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। नहीं बिल्कुल, आई थिंक ये तो, आई थिंक एंड ऑफ द डे, सी मुझे जो लगता है हिंदी ऑडियंस दे लैप ऑन, अगर मूवी अच्छी है वो स्टिल देखो। अभी लास्ट एग्जांपल मैं लूंगा, छोटी सी पिक्चर आई थी जैसे मुंजिया आई थी, डिड लाइक फिनोमिनल बिजनेस, किसने एक्सपेक्ट किया था? मतलब नोबडी एक्सपेक्टेड, बट मूवी वाज गुड। तो हिंदी ऑडियंस आर वेरी गुड ऑडियंस, पर उनको अगर आप उल्लू बनाओगे तो वो आपको रिटर्न भी उल्लू बनाएगी। तो आप मेरा बात ये है, आप प्रोडक्शन हाउस हिंदी ऑडियंस के साथ लॉयल रहो, हिंदी ऑडियंस आपके साथ लॉयल रहेगी। बहुत सिंपल सी बात है।
करेक्ट। चलिए फिर इसी पे एंड करते हैं। आई थिंक नथिंग इज ओवरपावरिंग एनीथिंग। कंटेंट अगर सही बनाओगे कंटेंट पीपल सही विल हो, लैच ऑन टू इट। कंटेंट इज जी किंग। सही, चलिए इसी पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले ओके, टॉपिक के साथ। थैंक यू।